क्या भैया कोई ऐसा रास्ता है जिससे IIT जेईई दिए बिना IIT की डिग्री हमारे पास हो, IIT का टैग हमारे पास हो? तो गाइस आज हम लोग IIT मद्रास BSc इन डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में A to Z बातें कवर करने वाले हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फीस क्या है, कोर्सेज कौन से हैं, क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का, सारी बातें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद शायद ही आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत होगी, पूरा देखना। इसी के साथ यार स्टार्ट कर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की कि भैया IIT मद्रास BSc इन डेटा साइंस प्रोग्राम है क्या। तो बेसिकली यार आज से कुछ साल पहले IIT मद्रास ने इनका एक BSc इन डेटा साइंस प्रोग्राम निकाला है, जो कि आपका ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जिसको करके आप IIT मद्रास से BSc इन डेटा साइंस में डिग्री ले सकते हैं, जिसमें कहीं पे भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपका नहीं लिखा होगा। मतलब वो एक प्रॉपर डिग्री रहेगी IIT मद्रास की। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यार यहाँ पे आपका एक क्वालिफायर राउंड होता है। इस प्रोग्राम को बेसिकली 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो लेवल आपको देखने को मिलता है वो है फाउंडेशन लेवल, फिर आता है डिप्लोमा लेवल, फिर आपका डिग्री लेवल। अब यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये है कि सपोज यार किसी को डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 लेवल्स देखने को मिलते हैं। सपोज आपने फाउंडेशन लेवल किया, उसके बाद यहाँ पे आप क्विट कर सकते हैं, आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर यहाँ पे डिप्लोमा लेवल आता है, वो करके आप क्विट करते हैं तो आपको डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डिग्री लेवल आपको देखने को मिलता है, जिसको करने के बाद फाइनली आपके पास IIT मद्रास की डिग्री होगी। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको फाउंडेशन तक जाना है, डिप्लोमा तक जाना है, डिग्री तक जाना है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। क्या भैया इसके लिए पहले हमें कोई टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन के लिए? तो यहाँ पे आपका एक क्वालिफायर राउंड होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। अब भैया बेसिकली ये कैसे काम करेगा? आपके हर लेवल में 2 सेमेस्टर होते हैं, टोटल आपके 6 सेमेस्टर्स देखने को मिलते हैं। आपके हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, जैसे फाउंडेशन लेवल में इंग्लिश 1, मैथ्स 1, स्टैट्स 1 एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग देखने को मिल जाता है। ऐसे ही हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट एंड कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप इंटर्नशिप रेडी हो जाते हैं। अगर आप जैसे पूरी डिग्री कंप्लीट करते हैं तब आप यहाँ पे जॉब रेडी भी हो जाते हैं। तो एक ओवरव्यू हमको समझ में आ गया कि इसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। एक आपका फाउंडेशन लेवल, एक आपका डिप्लोमा लेवल एंड एक आपका डिग्री लेवल। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। अब यहाँ पे किसी को थ्योरी वगैरह समझना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। बाकी मैंने ओवरव्यू आपको समझा दिया है। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि भैया प्रोस क्या है, क्या फ़ायदा है ये सब करने का। तो प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यार आपको IIT मद्रास की डिग्री मिल रही होगी, जहाँ पे कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन नहीं लिखा होगा, प्रॉपर डिग्री जो रहती है वो आपको मिल रही होगी। सेकंड जो प्रोस यहाँ पे आता है, IIT मद्रास की फैकल्टीज़ आपको मिल रही होंगी। जो टीचर्स IIT मद्रास के कैंपस में पढ़ाते हैं वही टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको समझ सकते हो किस लेवल की आपको एजुकेशन मिल रही होगी। थर्ड जो यहाँ पे प्रोज आता है, आप IIT मद्रास के एल्यूमनाई कहलाए जाओगे, मतलब रेज्यूमे वगैरह में आपका IIT टैग दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब आपको 3 से 6 साल दिए जाते हैं इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये काफी सब्जेक्टिव है, ये कॉन में भी आता है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में, आपको बताऊंगा क्यों। इसके अलावा बात करें, आप कहीं से भी इस कोर्स को कर सकते हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है, आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के, कोई भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। सिर्फ आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। एलिजिबिलिटी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कोई भी एज का इंसान यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, न जेईई एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है, ना कि कोई इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है, तो ये भी एक प्रोज में आता है। उसके अलावा यार आपको उन्हीं कोर्सेज का पैसा देना है जो कि आप ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब आपको फालतू फिजूल के कोर्सेज के पैसे नहीं देने हैं। अगर आपने सपोज 2 कोर्स ऑप्ट किए तो आपको उन्हीं के पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ऑसम करिकुलम, मतलब आपको ना करिकुलम टॉप लेवल का मिलता है। एंड यहाँ पे ना काफ़ी लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है, कि IIT मद्रास से ऑनलाइन डिग्री मिल रही है, ठीक है, तो मतलब ऐसे ही कोर्स होगा, लेकिन नहीं, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट्स होंगे, यहाँ पे आपके टेस्ट होंगे, अगर आप उनको निकाल पाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ऐसे ही मतलब कंप्लीट नहीं होगा ये, ठीक है। अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपको मेहनत डालनी पड़ेगी। करिकुलम मतलब समझ के चलो IIT मद्रास जैसे मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिए जाते हैं, मतलब सपोज आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे यहाँ पे आपके सेशंस भी होते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं यार, तो मतलब आपको एक्सपोजर कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। इसके अलावा बात करें तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, ये भी एक प्रोज में आता है। सपोज आपने 1 साल यहाँ पे फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद मन नहीं है तो आप फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे क्विट कर सकते हैं। आपको डिप्लोमा करना है, आप डिप्लोमा के बाद क्विट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी डिग्री करनी है तो आप पूरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी क्विट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एक और चीज़ है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये BSc इन डेटा साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आपका BS कोर्स भी आ गया है मेरे ख्याल से, जो कि आपका 4 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल और करना चाहते हैं, आपको BS डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 साल का कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस साल इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है। लास्ट में हम बात करें तो आपने पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसके बाद आप जॉब रेडी हो चुके होंगे, आपकी स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होंगी, आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ चुका होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं।
भैया प्रोस तो ठीक है, कॉन्स बता दो। ठीक है, इतनी अच्छाई तो ठीक है, मान लिया IIT मद्रास से डिग्री मिलेगी, कॉन्स क्या हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यार यहाँ पे आपको कोई भी कैंपस एक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब IIT की डिग्री मिलेगी, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन आप कैंपस में जाके लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपको कैंपस की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रही होंगी। सेकंड जो कौन आता है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ना IIT में, हम देखते हैं आसपास हमारे सारे लोग माइंडेड रहते हैं। ठीक है, मतलब आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट यहाँ पे मिस हो रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे तो आपको वैसा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये भी कौन में आता है। थर्ड जो यहाँ पे कौन आता है वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने ये प्रोज में भी इंक्लूड किया था क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। अब टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे ना टाइम बहुत ज़्यादा दिया जाता है आपके ऊपर ना, एक वो रहता है कि यार चल मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 6 साल तक का टाइम है ना, मैं कंप्लीट कर लूंगा, जिसके कारण वो डिले होता जाता है एंड काफ़ी लोग बीच में छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में प्रोज में भी आता है, ये कॉन्स में भी आता है। काफ़ी लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि यार चल मैं तो कर ही लूँगा, 6 साल है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम देना पड़ता है, आपके ऊपर कोई खड़ा नहीं रहेगा डंडी पकड़ के कि भाई तेरे को कंप्लीट करना है। तो ये खुद से आपको कंप्लीट करने की एक वो मोटिवेशन लानी पड़ेगी। ठीक है, कि मेरे को इस टाइम तक ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तभी जाके कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होगा। इसके अलावा बात करें तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं, जैसे IIT में प्लेसमेंट सेल होता है, लेकिन प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको मिल रहा होगा। ठीक है, आपको एक सर्टेन CGPA तक आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी ये लोग हेल्प करते हैं एंड काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अभी ये प्रोवाइड करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, अगर आपने CGPA मेंटेन कर लिए, स्कोर अच्छा खासा कर रखा है, तब जाके आपको यहाँ पे एक प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिल रहा होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री ले ली अपन ने। ठीक है, डिग्री का यूज़ भी यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड चॉइसेस ऑफ कोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, मतलब अभी डेटा साइंस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में और कोर्सेज के चॉइसेस हमें मिल रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो डेटा साइंस में ही आपको ये कोर्स मिलता है। इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन होने के कारण थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स मतलब कई बार क्लासेस नहीं करते हैं, क्लासेस बेसिकली नहीं होती, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो ऑनलाइन होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हमने अभी तक समझ लिया कि कोर्स कैसे काम करता है, कितने लेवल्स होते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार, अगर आपने 12th कर रखी है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कितनी एज हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, भैया मैं तो 11th क्लास में हूँ, फिर भी मेरा मन है, तो यार 11th आपने कर चुके हैं, आप 12th एग्जाम देने वाले हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 12th एग्जाम होने के बाद आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी क्लास 10th में ना मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट ये लोग मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। भैया कोर्स है तो कुछ तो पैसा लग रहा होगा ना। सबसे पहले यार आपकी एप्लीकेशन फी लगती है। अगर आप जनरल या OBC से हैं तो यहाँ पे 3000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगती है। इसके अलावा ST SC कैटेगरी से हैं आप तो यहाँ पे 1500 एप्लीकेशन फ़ी लगती है। अगर आप ST SC हैं और PWD हैं तब आपकी 750 के आसपास फीस कहीं ना कहीं लग रही होगी। ठीक है, बाकी यार ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद चाहे तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज किसी को रीअटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन फी क्या होगा। यहाँ पे जनरल OBC का देख सकते हैं 1500 के आसपास होता है। ST SC आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल कोर्स की फीस की हम बात करें तो अगर आप जैसे पूरा डिग्री करना चाहते हैं, सारे कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2.52 लाख के आसपास कहीं ना कहीं आपका खर्चा आ रहा होगा। जनरल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हर एक कोर्स के हिसाब से देखना चाहेंगे कि पर कोर्स आपका कितना खर्चा आ रहा होगा, तो फाउंडेशन लेवल में 4000 के आसपास आपको पर कोर्स में पे करना पड़ता है। बाकी कोर्सेज के आप देख सकते हैं। भैया 2.52 लाख तो काफी ज्यादा हो गया, कुछ स्कॉलरशिप्स बता दो। तो स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल हैं, 5 लाख से ऊपर पेरेंट इनकम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। 5 लाख से 1 लाख के बीच में है तो यहाँ पे आपको 50% वेवर मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको EWS एंड आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें 1 लाख से कम अगर आपकी पेरेंट इनकम है या फिर फैमिली इनकम है तो कहीं ना कहीं 75% का वेवर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी OBC ST SC PWD आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसके बाद आराम से पढ़ लेना। एंट्री प्रोसेस की बात करें भैया कैसे प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले यार यहाँ पे आपको रेगुलर एंट्री देखने को मिलती है एंड आपकी सेकंड जो है वो JEE बेस्ड एंट्री देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों में समझाता हूँ। रेगुलर एंट्री में क्या होगा, बेसिकली आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका ना 4 हफ्ते का एक कोर्स वर्क होता है जिसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आपको असाइनमेंट्स ना हर वीक सबमिट भी करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे आपको कुछ स्कोर मिलता है। यहाँ पे जो आपको स्कोर मिलता है, अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तब जाके आप क्वालिफाइड राउंड यहाँ पे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन लेवल का कोर्स स्टार्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आपको स्कोर मिल रहा होगा। तो भैया कितना स्कोर चाहिए क्वालिफायर राउंड देने के लिए। अब यहाँ पे ना जनरल का आप देख सकते हैं 40% के आसपास यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, बाकी ST SC आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वालिफायर राउंड में हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा जिसके कारण हम फाउंडेशन लेवल ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे बता रखा है 50% के आसपास यार आपको एवरेज चाहिए रहेगा। अगर मैं पर कोर्स की बात करूँ तो 40% के आसपास यहाँ पे आपको चाहिए रहेगा।
अगर बात करें कितनी कट ऑफ जाती है नंबर ऑफ कोर्सेज़ की, अब यहाँ पे ये है कि जितना स्कोर आप करते हैं ना उसके हिसाब से आप कोर्सेज सेलेक्ट कर पाते हैं। सपोज़ आपके जो परसेंटेज है वो 50 से कम है तो यहाँ पे आप 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज जो है वो 70-50 के बीच में है तो यहाँ पे 3 कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 70 से ऊपर यहाँ पे स्कोर कर दिया तो आप सारे कोर्सेज में भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया है इनका। तो अगर रेगुलर एंट्री की बात करें तो आपको पहले असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको कोर्स वर्क दिया जाएगा, आपने 4 हफ्ते थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, असाइनमेंट सबमिट किए, उसके बाद आपको कुछ स्कोर दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आप क्वालिफायर राउंड में जाएंगे, वहाँ पे आपको एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद आप कहीं ना कहीं फाउंडेशन लेवल में ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है। ये बेसिक सा क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आपकी वैलिडिटी होती है क्वालिफायर एग्जाम की। सपोज क्वालिफायर एग्जाम हमने क्लियर कर लिया तो कितने टाइम बाद हम वो कोर्स फाउंडेशन लेवल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 साल की आपको वैलिडिटी दी जाती है, तो 1 साल के अंदर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई क्लास 11th पास आउट है, ठीक है, वो 12th इस साल देने वाला है, तो ऐसे केस में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। 2 साल में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड एंट्री आती है वो जेई बेस्ड एंट्री। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप जेई एडवांस देने के लिए क्वालिफाइड थे तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट काम हो जाता है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आपको 4 हफ्ते का कोर्स वर्क दिया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको वो करने रहेंगे। उसके बाद सीधे आपका ना 4 घंटे का इन पर्सन क्विज टेस्ट होता है, उसके हिसाब से आपको कुछ स्कोर दिए जाएंगे एंड उस स्कोर के हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। भैया अगर हमें डायरेक्ट एंट्री मिल रही है तो हमें एक क्विज एग्जाम क्यों देना पड़ेगा? बेसिकली यार इसमें इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से जो स्कोर आपको मिल रहे होंगे ना, आप कोर्स डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके 50 से कम परसेंटेज आते हैं तो यहाँ पे 2 कोर्स एंड 50 से 70 के बीच में 3 कोर्स आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जेई एडवांस के बेसिस पे भी ना आपको एक क्विज देना पड़ेगा जिसके हिसाब से आप नंबर ऑफ कोर्सेज सेलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया जो डिग्री ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसका फ्यूचर स्कोप होगा क्या आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ होंगी भी कि नहीं, क्या हमारी डिग्री वेस्ट हो जाएगी, क्या स्कोप होगा? तो बात करते हैं। तो सबसे पहले यार जो डेटा साइंस फील्ड है ये 2026 तक वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स में से एक होगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो 11.5 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगे 2026 तक। तो डेटा साइंस यार एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है आज के टाइम पे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको मिल रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप डिग्री कर लेते हैं तो आपकी डिग्री वेस्ट हो जाएगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। सेकंड, आईटी सेक्टर में वेल पेड जॉब में से एक है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आने वाली है। थर्ड, यहाँ पे अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी स्किल्स काफी बढ़ चुकी होंगी। एंड लास्ट जो पॉइंट आता है, आईआईटी मद्रास की डिग्री आपको बाकी कॉम्पिटिटर से कहीं ना कहीं आप स्टैंड आउट कर रहे होंगे, तो ये एक चीज है। अब यहाँ पे गाइस कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ऑन कैंपस ये प्रोग्राम होने वाला है? नहीं, ये ऑन कैंपस नहीं, ये आपका ऑनलाइन प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। क्या भैया हमें आईआईटी मद्रास की कैंपस फैसिलिटीज मिल रही होंगी? नहीं, आपको आईआईटी मद्रास की कैंपस फैसिलिटीज नहीं मिल रही होंगी क्योंकि ये कोर्स जो है वो आपका ऑनलाइन है। टीचर्स आपको कहीं ना कहीं आईआईटी मद्रास की मिल रहे होंगे। इसके अलावा बात करें तो लैंग्वेज क्या होगी कोर्स की, तो यहाँ पे बेसिकली यार सारे जो कोर्सेज है वो आपके इंग्लिश में हो रहे होंगे। एंड इसके अलावा बात करें तो क्या कोडिंग नॉलेज पहले से ज़रूरी है इस कोर्स को करने के लिए? नहीं, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप कोर्स के साथ में कोडिंग भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि भैया कितना टाइम लगेगा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए डिग्री के लिए? तो आप 3 से 6 साल के बीच में कभी भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आपको टोटल 3 से 6 साल दिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो क्या टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है इस प्रोग्राम के लिए? एक, आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए जिसमें आपके थोड़े बहुत बेसिक से स्पेक्स हो, मतलब हाई एंड भी नहीं। आपका अगर नॉर्मल लैपटॉप है तब भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कितना हमें टाइम देना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, मतलब अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये? तो आपको वीक में 10 घंटे ये लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से टाइम दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 5 से 6 घंटे में भी काम चला सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। इसके अलावा बात करें तो अटेंडेंस पॉलिसी होती है क्या इस प्रोग्राम में? नहीं, यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे, कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो कि आपको टाइम पे सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एग्जाम जो है वो क्या घर में होते हैं? नहीं, ये आपके एग्जाम जो होते हैं ये एक सेंटर में जाके होते हैं, मतलब एक प्रॉपर वाइब आएगी, मतलब ठीक है कि हाँ पढ़ाई की है उसका एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार लैपटॉप पे बैठ के एग्जाम दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा होगा। पूरे इंडिया में यार आपको सेंटर्स मिल रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम डेट फ्लेक्सिबल है? नहीं, जो डेट्स ये लोग प्रोवाइड कराएंगे उसी डेट पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपके अगर आप कॉलेज में किसी आपके एग्जाम्स आ रहे हो तो हो सकता है उसी डेट के आसपास आपको इनका एग्जाम देखने को मिल जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या 12th के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी 12th कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि साल में कितनी बार इनके एडमिशन्स होते हैं? तो साल में बेसिकली 3 बार ये एप्लीकेशंस निकाल दें। आप उस 3 टाइम में कभी भी आप किसी भी एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें यार, आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहे हैं, ठीक है।
तो ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था यार बेसिकली BSc प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है। अगर आप IIT मद्रास से BSc डिग्री करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पहले जानना ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें यार एक और इन लोगों ने कोर्स लेके आए हैं जो कि 4 ईयर कोर्स है। ये आपका 3 साल का था, इसमें 1 साल आपका और ऐड हो जाएगा जो कि इस साल ये लोग लेके आए हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हो।